ठीक है, देखो नंबर 2, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखो पहले। इसमें क्या बताया इन्होंने कि दो जो है हमारे पास पॉइंट चार्ज हैं, दोनों ही 3 माइक्रो कूलम के हैं, आर सेपरेटेड सर्टेन डिस्टेंस इन मीटर। चार्ज जो है दोनों ही हमारे पास 3 माइक्रो कूलम, 3 माइक्रो कूलम और 3 माइक्रो कूलम। और ये दोनों सर्टेन डिस्टेंस इन मीटर, दे आर लोकेटेड एट इतने इतने। तो इसका लोकेशन दिया हुआ है, इसका लोकेशन कहाँ दिया हुआ है, आई जे प्लस के, यानी 1 1 1, क्योंकि इसकी पोजीशन दे रहा है कोऑर्डिनेट में 1 1 और 1। ठीक है ना, क्योंकि पोजीशन वेक्टर जो बनता है आर इसका, वो 1 का आई 1 जे 1 के बन जाता है। दूसरे वाले की दे रहा है 2 3 1, 2 3 1, ये दे रहा है कोऑर्डिनेट, और ये मीटर में है। Then the electrostatic force between them, उनके बीच का फोर्स क्या होगा। तो यहाँ पे तो सिर्फ फोर्स की वैल्यू पूछी है, मतलब दोनों के बीच में जो लगेगा, इस पे देखें या उस पे देखें, तो अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये तो रिपेल तो करेंगे ही, फोर्स तो बनेगा ही ऐसे। वैल्यू फोर्स की क्या होगी, कि इनके बीच का डिस्टेंस तो पता करें पहले, यार तो पता कर लें पहले, यानी इसे फाइनल मानो तो ये माइनस, इसे फाइनल मानो तो ये माइनस। तो आर देख लेते हैं ना, तो आर को अगर मैं निकालना चाहूँ तो कितना आर हो जाएगा, दिस माइनस दिस, तो आई आई, यानी दो में से एक गया एक, यानी इधर को ही मान लेता हूँ, इधर ही फाइनल कर लेता हूँ मैं, इसे कर लेता हूँ मैं अब R2 पोजीशन पे, इसे कर लेता हूँ R1 पोजीशन पे, कहीं ओरिजिन होगा उससे कर लेता हूँ। तो इधर को कर लेता हूँ R, इसमें से ये घटा तो R2 1 ही कर लेता हूँ, इसी को R मान लूंगा जिसे किया करते हैं। तो 2 में से 1 गया तो 1, तो 1 आई कैप हो गया, और 3 यानी 2 जे कैप हो गया, और 1 में से 1 गया 0 के कैप हो गया। ठीक है, तो ये आर आ गया तेरा, इसी को तो कह रहे हैं आर, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया गया। मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसका स्क्वायर और फिर रूट कर लेते हैं उसका, तो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ये रूट हो गया। तो ये कितना हो गया रूट तेरा, √5। ये तो आर ही हो गया ना सर, आर कितना बना, √5। अब फोर्स कितनी हो जाएगी, फोर्स क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से तो मांगा है, वो ये तो नहीं कह रहा है कि इधर की उधर एक दूसरे पे बताओ, क्योंकि दोनों पे होगी, दोनों को रिपेल करेंगे पॉजिटिव में, तो म्यूचुअल इंटरेक्शन एक्शन रिएक्शन वाला कॉन्सेप्ट है ना सर। अगर इसमें क्या कहते हैं, हाँ मेरी वैल्यू आ रही 63/8, है ना, लेकिन आंसर जो है पीछे 8 दे रहा था और मेरी वैल्यू 63/8, क्या करेंगे, तो ये 1/4πε0 की वैल्यू है। माइक्रो के तेरे चार्ज हैं 3 3 हैं, तो 3 3 माइक्रो डबल करेगा तो 10⁻⁻12। नीचे करता है तो आर स्क्वायर, तो ये आर है, तो √5 का स्क्वायर ये करेगा, की वैल्यू मांगी हो, R/R तो नहीं मांगा ना, डायरेक्शन तो नहीं मांगी ना, वेक्टर में तो आंसर नहीं है ना, आंसर तो सिंपल है। इससे क्या करेगा, ये हो गया तेरा देख 81 हो गया ये, और 10⁻³ हो गया, और ये तेरा 5 हो गया। ठीक है, यहाँ से ये फोर्स 3 न्यूटन में आ गई, तो अब इसकी वैल्यू निकालेगा तो 5 से डिवाइड करेगा इसे, तो 5 1 जा, और फिर 6 हो गया, 5 2 हो गया, 10⁻⁻3। ऐसा हो गया है ना, क्योंकि ये भाई क्या होगा भाई, 5 2 जा 1 बचेगा, तो ऐसा हो जाएगा। हाँ, अब इसका डेसिमल आंसर के अकॉर्डिंग चेक करके देख के बता दे भाई, डेसिमल इसने कहाँ लगाया देख के बता दे। नहीं, वही से 16 पे ही किया ना, तो 16 इंटू 10⁻⁻3, हाँ तो राउंड अप कर दिया उसने, 16 ही कहा है उसने। ठीक है, नॉट एन इशू। तो इसका आ गया तेरा, ये बी वाला आ गया तेरा, तो 16 इंटू 10⁻⁻3 है ना,
ये 3 3 9 बना गया 81। अब 81 को 5 से डिवाइड करेगा तो 16 आएगा। यहाँ देख लेते हैं कोई गलती तो नहीं हुई, क्योंकि 5 से ही डिवाइड करना है, तभी 16 आएगा। तो वहाँ 81 तो बन रहा है ना। हाँ तो ठीक है, कर दिया, कोई बात नहीं, आ गया आंसर। ठीक है। और कौन सा था? 5, क्वेश्चन 5। हम वही, तेरा कोई इशू था? हाँ, ये x, ये है तुम्हारा इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट हो गया ना, ये 3 का लास्ट हो गया, ये हो गया 3 का, ये वाला 8वां नंबर, 8 नंबर हो गया। और ये क्या कह रहा है, ये एफ एक्स कितना है, ये है एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और इसमें इंटरवल दिया 0 x 1, यानी ये अगर हमें 1 और 0 नहीं लेना है, लोकल मैक्सिमम मिनिमा अगर इसके बीच में कुछ होता हो तो आप बताइए। ठीक, ये कहानी है इसकी। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें भी बड़े सिंपली इसको ऐसे लिख देते हैं कि x बिलोंग टू और छोटा ब्रैकेट 0 और 1, ऐसे इसमें ये बना देते हैं, इसका इंटरवल बना देते हैं इसका। तो देखते हैं कि भाई ये ऐप यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या, तो वो तो वैल्यू होनी नहीं है, वहां से वहां तक तो वैल्यू जानी है, तो कहाँ तक जा सकते हो, तो यहाँ से देता 1 0 0 हो जाएगा, ये तो 0 डालेंगे जब भी 0, 1 डालेंगे जब भी 0। ठीक है, तो 0 से 0 तक है फंक्शन। तो खैर एफ डैश एक्स करके देख लो पहले, क्या हो जाएगा ये, एफ डैश एक्स करके देखेंगे तो इसे करेंगे फिर इसे करेंगे, क्योंकि दो तरीके से करना पड़ेगा, एक एक्स है एक अंडर रूट में एक्स है। तो जब एक्स का करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसका छोड़ देंगे, फिर प्लस, फिर एक्स को छोड़ेंगे, इसका कर लेंगे 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और ये जो चीज है माइनस एक्स, इसका कितना हो जाएगा, -1। तो ये कहानी बनी तुम्हारी, यानी अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ऐसा हो गया, ये हो गया ना यहाँ पे। तो अब इसे कर रहे हैं 0, पहले इसे मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद देखो 0 में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो कर लो यहाँ पे, ये तो तुम्हारा बन गया, ये 2 इधर आ जाएगा 2, और ये 1 माइनस एक्स और ये माइनस एक्स, दैट लीड्स टू 0। तो 2 माइनस 2x माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो 2 माइनस 3x इक्वल टू 0। ये तो हो रहा है भाई, रूट हट जाएगा, 2 नीचे आना ही है क्योंकि वो रूट में है ऊपर वाला, और माइनस भी है उसमें। तो ये चीज हो रही तुम्हारी, तो x आ रहा है तुम्हारा 2/3, बाकी तो कुछ आ नहीं रहा, बाकी कोई फैक्टर बना भी नहीं है इसमें। अब इसी पे फाइनल होना है कि भाई ये कहाँ जाएगा, यानी इसका मैक्सिमा इसमें इंटरवल पे कहाँ होगा, क्या ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो है, नो प्रॉब्लम। तो हम लिख देंगे कि 2/3 बिलोंग टू 0 से 1। ओके, इसके बीच में तो है ये वैल्यू, ना होती तो फिर इसके बीच में तो नहीं है भैया, फिर मना करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा। तो ये तुम्हारा डबल डेरिवेटिव है, एफ डैश डबल डैश एक्स करो, तो इस पे होगा क्या, यही तो है। हाँ तो कर लो इसको, क्या दिक्कत आ गई भाई, इसमें इसका जो बना रहा हूँ पहले मैं, इसका बना रहा हूँ 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स और -1, इसका हो गया। इसका करना पड़ेगा तो फिर वही कहानी बनेगी, ऊपर वाला भी है नीचे वाला भी है, और माइनस में तो है ही, ये माइनस में तो है ही। और ये है कहानी, d/dx x, और 2 को नीचे लगा लें, 1/2 यहाँ कर लें, ये है कहानी। ऐसा है, इसका तो कर दिया मैंने सिंपली, उसका होगा। अब उसका किससे होगा, डिवाइड फार्मूले से करके देख लेते हैं, -1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स और -1/2, तो उसका करें अगर उस तरीके से, तो 1 माइनस एक्स नीचे आ गया, यहाँ रूट 1 माइनस एक्स ही रह गया, और एक्स का 1 हो गया। ठीक, इसका किया दोबारा, तो एक्स को छोड़ा, तो इसका जब करेंगे तो 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और एक -1 यहाँ आ जाएगा।
और ये माइनस बाहर पड़ा हुआ है ऐसे। तो -1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और इस माइनस को अंदर डाल के इसे सॉल्व कर लें कि ये माइनस अंदर जाके क्या करने वाला है, तो प्लस हो गया ना वैसे यहाँ पे। तो ये हो गया -1/2, तो इसे लिख देते हैं अंडर रूट में, इसको सॉल्व ही कर लेते हैं ना, इसका यहाँ ले आते हैं 2 कर लेते हैं इसको, 2 माइनस 2x प्लस एक्स हो गया इस बार। और नीचे 1 माइनस एक्स हो गया। और थोड़ा देख लेते हैं, 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, तो ये कितना बनेगा, 2 माइनस एक्स बनेगा। और ये 1 माइनस एक्स बनेगा, तो फाइनली वैल्यू बनेगी कितनी, और इसके नीचे एक अंडर रूट में भी आएगी वैल्यू। वो तो पॉजिटिव ही होगी, उससे क्या मतलब, वो तो पॉजिटिव होगी। यहाँ देखो x की वैल्यू क्या है, कम है 1 से, तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पूरा वैल्यू नेगेटिव हो गया, ये पूरा वैल्यू नेगेटिव हो गया। ये x की वैल्यू डाल रहा हूं मैं यहाँ पे, देखो ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये छोटा है 1 से, तो माइनस आ गया, नेगेटिव हो गया मामला। ये भी पॉजिटिव हो जाएगी तो नेगेटिव हो गया, यहाँ पे भी नहीं, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो गया। तो दैट इज कि ये चीज कैसी हो गई, अगर मैं इसे देख लूं एफ डबल डैश, किस पे देखना है मुझे, 2/3 पे, तो ये कैसी हो गई, 0 से छोटी हो गई। तो द मैक्सिमा एट 2/3, तो मैक्सिमा जो होगा कहाँ होगा, मैक्सिमा एट x इक्वल टू 2/3, और वैल्यू उसकी क्या आएगी वो निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एफ मैक्स, यहाँ से निकालना चाहे एफ मैक्स, यहाँ निकाल दो एफ मैक्स, इसी का मैक्स यही निकाल दो, एफ मैक्स 2/3 पे है ना, तो 2/3 और अंडर रूट में 1/3 बचाइए, तो कितना आ गया ये, 2/3√3। हाँ, तो ये वैल्यू आ गई, लो खत्म। चलो जाओ। फाइंड बोथ द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंड इंटरवल 0 टू इतने इतने, तो अगर एक मैक्सिमम और एक मिनिमम वैल्यू इस इंटरवल पे बता दीजिए कितनी होगी, तो देने पहले मैक्सिमम मिनिमा का जो वैल्यू आते हैं क्या वो इस इंटरवल में होते हैं, या वो इसका कोई पॉइंट 0 या 3 मुझे लेना पड़ता है। तो पहले मैं एफ एक्स लिख लेता हूँ, क्या है इसका एफ एक्स, दैट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, बाद में निकल जाएगी 3x फॉर -8 एक्स क्यूब प्लस 12x² प्लस 25, ये फंक्शन है। हाँ, और x बिलोंग टू, ये कर दिया इन्होंने मामला ओपन, और ये लिखा 0, साथ में 48 है, एक्स क्यूब है ना 48 में, नहीं 48 एक्स है ना, हाँ तो वो क्या नाम, 12x² -48x और प्लस 25, ये है ना कहानी। हाँ, और इंटरवल जो दिया वो दिया है x बिलोंग टू 0 से 3, यानी 0 और 3 भी रख के देखा जा सकता है। ठीक है, चलिए तो कर लेते हैं फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, देखते हैं। तो एफ डैश एक्स देख लेते हैं पहले क्या बनेगा, 4 4 क्या 12, 12x³ क्या आ गया, इसका कितना बना 24x² प्लस 24x -48, दैट विल बी 0 फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो 12 को डिवाइड करें, 12 को बाहर कर लें इसमें से, तो ये बन गया तुम्हारा
एक्स क्यूब माइनस 2x² और प्लस 2x और माइनस 3, ये आ गया तुम्हारा 48 है ना। 12 से किया, 16 से नहीं किया। ओके ओके, ये 4 आ गया 0, ये 0 हो जा रहा है। तो इसमें भी कुछ कॉमन हो जाएगा ना, तो भाई इसमें x² कॉमन ले लूं तो फैक्टर बन रहे हैं ना। फैक्टर को देखो जरा, x² कॉमन ले लूं यहाँ से तो कितना बनेगा, x माइनस 2 बन जाएगा इसमें, और यहाँ पे अगर 2 को कॉमन ले लूं तो x माइनस 2 बन जाएगा, क्योंकि जब तक ये फैक्टर बनेगा नहीं तो पता नहीं चलेगा इसका। तो ये 0 हो जा रहा है, तो ये कुल मिला के ये जो मैटर 0 हो रहा है ये ऐसा हो रहा है। देखो 12 हटाओ, 12 हटाओ इसमें से, क्योंकि उसकी जरूरत तो बाद में पड़ेगी, पहले तो फैक्टर को देख लेते हैं। तो x माइनस 2 ये वाला, और ये x² प्लस 2 0, ठीक है। तो हम जानते हैं कि x² प्लस 2 नॉट इक्वल फॉर रियल वैल्यू ऑफ x। ये तो पक्का हो गया, इसे देख लेते हैं। x जो है वो 2 आ गया, ठीक। तो 2 बिलोंग टू इंटरवल 0 to 3। अब यदि इस पे वैल्यू मैक्सिमम होगी कि मिनिमम, है ना, तो वो यहाँ से देख लेते हैं। ये वाली चीज है ना, देख लेते हैं। तो f डबल डैश x, तो ये 12 ऐसे ही लगा रहने देते हैं क्योंकि ये तो बाहर आ गया। इसका कर लेते हैं 3x² माइनस 4x प्लस 2, ये आ गई वैल्यू, है ना। तो डालते हैं इसमें f2, f डबल डैश 2 डालते हैं इसमें। तो ये 12 और ये 2 to the 4 3 जा 12, और इसमें 2 डाला तो 8, और इसमें डाला आपने 2 जो का तो, है ना। और तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है 12, और ये बचा 4 और 2 6, तो ये वैल्यू हो रही है 72, है ना। ये जो है 0 से बड़ी, तो मिनिमा, मिनिमा एट x इक्वल टू 2, कितनी वैल्यू हो जाएगी उसकी, f2 कितनी वैल्यू हो जाएगी, 2 डालने पे मिनिमा वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो कितना हो गया वो, 2 रेज टू पावर 4 माइनस 8 और 2 क्यूब प्लस 12x² और माइनस 48x प्लस 25। तो ये हो रहा है 16 3 48 48, और ये 8, ये हो गया 64 प्लस ये 48, 2 डाला, ये 96 हो गया, और ये प्लस 25। देखता हूँ क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, क्या आएगा। पीछे आंसर चेक कर ले, 1 आ रहा है कि सही है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। अगर 1 है तो 1 है तो ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू 1 होगी, इसमें क्या है। तो ये 48 तो कट ही गया इससे, तो इसमें से ही जाएगा तो कितना, 64 में 25 कितना जा रहा है, तो क्या बच रहा है जरा देखना। ये बचेगा 9, और 6 में 39, हाँ माइनस 39, तो ये मिनिमम वैल्यू है। पीछे से चेक कर लें। जब मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रही है ये देखना पड़ेगा। अब इनमें ये दोनों वैल्यू डाल देंगे आप, तो 3 डालेंगे तो माइनस की तरफ भागेगा, 3 डालेंगे तो, लेकिन वैल्यू डाल देनी चाहिए। तो 0 डाल देंगे तो कितना आ जाएगा, एफ मैक्सिमम, एफ मैक्स देखते हैं, या तो 0 पे होगा या 3 पे होगा। तो अब 0 डाल दिया मान लो मैंने, तो कितना आ रहा है 25। अब 3 डालूंगा तो देख लूंगा मैं क्या आ रहा है, 3 भी डाल सकता हूँ ना। तो इसमें जो भी वैल्यू आएगी इनमें अधिकतम मैक्सिमम जो होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी, और ये इतनी हो जाएगी। तो पीछे आंसर क्या दिया हुआ जरा देखना, मेरे हिसाब से तो 0 ही बन रहा होगा, डालना तो चाहिए।
क्योंकि जीरो पर ही वो जा रहा है। एक ओड फंक्शन का क्यूब भी तो लगा है ना फंक्शन के अंदर। ये लगा हुआ है, कहीं स्क्वायर लगा है, कहीं क्यूब लगा है। और एक्स में क्या हो रहा है कि ये फिर माइनस लगा इस नंबर के साथ में, तो वैल्यू जीरो 25 आ रही होगी वो। क्योंकि वो जब टू पे जा रही है बढ़ती हुई तो माइनस में घुस गई है, तो थ्री पे तो और जाएगी, गड़बड़ करेगी। क्योंकि यहाँ क्या माइनस का एक बड़ा नंबर है, पर वो वैल्यू निकाल देनी चाहिए भाई, थ्री पे होगी। तो इन तीनों में है ना, क्योंकि ये भी ले सकते हैं अपन, ये भी ले सकते हैं और वो भी ले सकते हैं जिनके बीच में पड़ा। ठीक है, तो उससे मिलेगा मैक्सिमम मिनिमा, और बाकी इनसे मिलेंगे तो इनमें जो मैक्सिमम होगा उसको मैक्सिमा कर देंगे। ठीक है, तो ये इंटरवल के क्वेश्चन को ऐसे कर दिया करते हैं। हाँ सम्राट बाबू, हाँ आप बताइए। हाँ सम्राट, तेरा नंबर क्या था? 8 और 10। क्या बात। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है 8, यही तो है ना 8। ये क्या कहा इसने? फोर्स बिटवीन टू पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज और डिस्टेंस आर बाय एफ। ये कह रहा है कोई चार्ज होंगे Q1 और Q2, जिनके बीच का डिस्टेंस जो है वो आर यूज किया गया, और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो एफ है। तो एफ क्या होगा कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होगा। ये इसकी वैल्यू जो होगी एफ की इतनी होगी। If these charges are kept at a distance, same distance in water, how does the force between them change? तो वाटर में यूज कर दिया गया, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इनको वाटर में ले लिया गया, मतलब ये मीडियम क्या था, यहाँ पे मीडियम क्या था, यहाँ पे मीडियम था एयर, यानी एप्सिलॉन नॉट का यूज किया गया था यहाँ पे ऐसे। तो वाटर में क्या करते हैं कि नीचे डिवाइड कर दिया करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, जो भी वाटर का होता। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो जो है वाटर का कितना होता है, 81 82 होता है। तो फोर्स क्या हो गई फिर तुम्हारी, फोर्स इन वाटर, ये फोर्स हो गई वाटर में। तो एयर वाली फोर्स, ये एयर वाली है, एयर और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये वाला। ठीक, तो ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर, ये बहुत बड़ा होता है 1 से। फोर्स क्या होगी, घट गई। जब किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जाता है तो फोर्स घट जाती है। इसका मतलब द फोर्स विल डिक्रीज। क्या बताना है, विल डिक्रीज when the charge is are, ध्यान रखेंगे, placed in any dielectrics। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। साइन -1, हाँ तो नीचे चला गया ना। हाँ, अब तेरा नंबर कौन सा है, 10 है ना। Two point electric charge value Q and 2Q are kept at a distance d apart। एक चार्ज तेरा Q है और एक 2Q है, और इनके बीच में डिस्टेंस जो दिया d अपार्ट, ये डिस्टेंस बनाया तेरा इसमें। A third charge Q is to be kept along the same line such a way that the net force acting on Q and 2Q is 0। कि कोई चार्ज इसके बीच में कहीं रखा है, थर्ड चार्ज, कि इससे इन दोनों पर जो फोर्स हो रही है वो 0 हो रही है। Q is placed kept along the same line in such a way that the net force acting on Q and 2Q is 0। Calculate the position of charge in terms of Q and T। मतलब वो कहीं रखा जाएगा और जिससे क्या होगा, इस पे या इस पे फोर्स जो है 0 हो जाएगी, है ना, ये कहानी हो जाती है। तो क्या करते हैं भाई, इसके पास रख लेते हैं और उससे दूर रख लेते हैं, बीच में रख देते हैं कहीं, फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाती है।
और साइन उसका उल्टा कर देते हैं, इसको भी अटैक कर ले उसको भी अटैक कर ले। साइन 4 पाई की क्या वैल्यू? साइन 4 पाई की वैल्यू साइन 4 पाई 0 ना, अच्छा पाई में तो 0 होता है। हाँ तो यहाँ रख लेते हैं उसको सम्राट, यहाँ उसको क्यू को रख लेते हैं और इसे एक्स मान लेते हैं। ऐसे तो ये सभी अभी तो पॉजिटिव मानेंगे ना सबको, अभी नेगेटिव क्यों मानेंगे? तो फोर्स ऑन क्यू देख लेते हैं पहले, फोर्स ऑन क्यू। तो इसका कैपिटल क्यू और क्यू का कितना बनेगा, यहाँ पे इसका जो फोर्स बनेगा वो कितना बनेगा, एफ क्यू और कैपिटल, ये कितना बनेगा, ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू क्यू कैपिटल क्यू, तो क्यू कैपिटल क्यू और बीच का डिस्टेंस एक्स स्क्वायर। तो इस तरफ को बना, यानी इस कैपिटल क्यू ने इस पॉजिटिव को इधर को फेंका, रिपेल किया, हालांकि पकड़ रखा है हमने, भाग नहीं रहा है लेकिन लगेगा वो, छोड़ दें तो भाग जाएगा, ठीक है। अब दूसरा देखा मैंने, इसका वाला भी देखा मैंने, तो इसका कितना है, इसको भी मेंशन कर दिया मैंने यहाँ, ये भी रिपेल ही करेगा, एफ क्यू 2, ऐसे यू तो फेंकेगा इसको इधर कोई पॉजिटिव, तो वो क्या बना, तो फोर्स ऑन क्यू, ठीक है, फिर से किसकी वजह से, ई वाला, पहले ये वाला बना था, तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 4 क्यू 2 क्यू है, तो क्यू 2 क्यू स्क्वायर हो गया इनका मल्टीप्लाई, या डिस्टेंस हो गया इनके बीच का पूरा डी, कंप्लीट डिस्टेंस कितना, डी, डी हो गया, तो डी स्क्वायर हो गया। फिर ये टोटल ही फोर्स जो है बना दिया जाए, रिजल्टेंट निकाल देते तो 0 है, इसका मतलब ये हो गया कि एफ क्यू क्यू प्लस एफ क्यू 2 क्यू इक्वल टू 0, जब तो मालूम पड़ेगा, तो इन्हें जोड़ के हम टोटल करके क्या करेंगे, 0 बना देंगे, तो क्यू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर, ये आ गया, और ये कितना हो गया, 0। ठीक है, तो सॉल्व कर देंगे इसको, क्या दिक्कत आ गई, इसमें जो कॉमन है उसे हटा पहले, क्या कॉमन है, स्मॉल क्यू और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, पक्का, तो स्मॉल क्यू और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, यहाँ क्या बचा, कैपिटल क्यू और एक्स स्क्वायर, पक्का, और यहाँ क्या बचा, यहाँ 2 और क्यू बचा और डी स्क्वायर बचा इक्वल टू 0, ये आ गया, तो अब ये 0 वाला नंबर खत्म हो जाएगा, 0 वाला नंबर खत्म हो जाएगा, यानी q अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2q अपॉन डी स्क्वायर, ये आ जाता है, क्लियर। तो x की वैल्यू मांगी जा रही है q से, तो x की वैल्यू कितनी आ जा रही है, x की वैल्यू आ जा रही है d, वो चला जाएगा ना d रूट से बाहर, और अंडर रूट में -2q/q, ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है कि q शुड बी नेगेटिव, क्योंकि तभी तो पॉजिटिव बनेगा, ये तो पॉजिटिव दिया, रूट के अंदर नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना, तो हम क्या कहेंगे कि q शुड बी नेगेटिव, q कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है, तो एक को अट्रैक्ट करे इधर को, एक करे रिपेल करे, तो वैल्यू 0 हो जाएगी, आ गया, सोल्व हो गया। कैलकुलेट द पोजीशन चार्ज q इन टर्म्स ऑफ q एंड d, q एंड d के उसमें इसकी पोजीशन जो है निकली, और q का इस पे आया, इस पे आया,
ठीक है। अब वो उधर से भी देख सकते हैं कि उस पे जीरो हो जाए, दूसरे वाले पे भी जीरो हो जाए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये कितना होगा। हम्म, ये तो नेगेटिव होगा। ठीक है, दैट मैटर की इस पे देखा, इस पे देखोगे तो वही बनेगा, एक फोर्स इधर को बन जाएगा, और इसका इसका जो बनेगा वो अलग बनेगा, इसका इसका अलग बनेगा, वो 2q वाला है। और इसको पॉजिटिव मानेंगे तो रिपेल करेगा इसमें फिर। क्लियर? तो वो भी एक तरीका हो जाएगा, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं उससे क्या बनेगा। ठीक है, अपोजिट चार्ज तो करना पड़ेगा एक ना, तब। हाँ, चलिए अब उस पर देखते हैं, वहां देखते हैं, यहाँ देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो फोर्स बनेगी एक बार, ये वाली, इसका और इसका फोर्स जो बनेगा रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव है इसको, और डिस्टेंस कितना है, d माइनस एक्स है ना। यहाँ से जो बनेगी डिस्टेंस, ये कितनी बनेगी, ये फोर्स कितनी बन जाएगी, इसे लिख देते हैं एफ। ये q से 2q पे आ रही है, तो q से 2q पे आ रही है, ये आ गई। ये भी रिपेल करेगा, तो ये फोर्स किस पे आ रही है, ये फोर्स आ रही है इसी पे, और ये आ रही है q से 2q पे, है ना, दोनों उस तरफ को चले गए। अब इन्हें ऐड कर देता हूँ, देखते हैं, जीरो बना देते हैं इनको ऐड करके। तो वो कैपिटल क्यू और 2q वाली देख लेते हैं, उसका बीच का डिस्टेंस क्या है, d माइनस एक्स, तो यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कैपिटल क्यू और 2q वाली है, और डिस्टेंस है d माइनस एक्स का स्क्वायर। इसी में ऐड कर देंगे स्मॉल क्यू स्मॉल 2q, और वो उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, d पूरा। तो इसमें कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q और 2q, है ना, यही तो है। और बीच का डिस्टेंस क्या है, d स्क्वायर, तो इसको जीरो कर देंगे, उस पर भी जीरो हो गया। अब देखते हैं, तो इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, वही स्मॉल क्यू, यानी 2q उसमें कॉमन हो जा रहा है, जिससे फोर्स देखा जा रहा है वो हट रहा है इसमें से। तो ये हो गया तुम्हारा ये वाली चीज, 2q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगी 1/d माइनस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ एक क्यू बचेगा, तो यहाँ एक कैपिटल क्यू बचेगा ना ऐसे, और अपॉन डी स्क्वायर। तो यहाँ से भी प्लस करें तो जीरो करें, तो यहाँ से भी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन एक निशान साइन उल्टा होना चाहिए। अब ये तो फैक्टर वैसे के वैसा वैसे आ जाएगा, तो भाई कहाँ एक्स की वैल्यू कितनी रखें। ठीक है, तो कभी करेगा ये कुछ और आ जाएगी, वो कुछ और आ जाएगी, सिंपल सी बात है। अभी कह रहा है कि क्यू पे ही फोर्स जीरो, इस क्यू पे ही फोर्स जीरो। ये भी तो हो सकता है, तो मैंने करा दिया था, इस क्यू पे फोर्स के, ये पॉजिटिव रिपेल करेगा, इसे F1 मान लो, और इधर से आएगा तो उसको F2 मान लो, तीनों चीज मैंने ली है। तो क्वेश्चन में क्या आएगा, क्वेश्चन में तो सिर्फ इतनी बात कही है ना कि a third charge q is be kept along the same line in such a way that the net force acting on इतने इतने is zero due to the position of charge q in terms of q and d। तो सारी चीजें निकली हैं, तो सारे लिखने पड़ेंगे आपको। अब उस पर पूछ ले, मान लो इस पे भी कर ले कि भाई कितना होगा, इसका तो फॉर्मूला है तुम्हारे पास। उस केस में क्या होता है कि जब एफ क्यू पे जीरो है, और पॉजिटिव है दोनों, तो फॉर्मूला था कि बीच का डिस्टेंस होता है, और उसके नीचे क्या आया करता, Q1 से डिस्टेंस होती है, तो इसे Q1 माना, उसे Q2 माना, तो क्या आता है अंडर रूट में Q2 बाई Q1 प्लस 1। ये हुआ था कल, सिंपल आ जाएगा, d अपॉन √2 प्लस 1, यही तो है दोनों, एक 2 एक, तो ये हो गया √2 प्लस 1। तो इस केस में क्या होगा कि इस F पे Q पे फोर्स क्या हो जाएगी, FQ इज 0। क्लियर? ऐसे सॉल्व हो गए दोनों। तो वो क्वेश्चन क्या है कि 3 में क्वेश्चन है। अब वो बात याद है भाई किस पे निकाला है, कैसे उन्होंने लिखा है। क्वेश्चन नंबर क्या था ये,
10। एक्स पे रखा और डी माइनस एक्स कर दिया, उसको सॉल्व कर दिया, तो ये तो 2 क्यू पे जीरो किया, इसने 2 क्यू पे जीरो किया, हमने क्यू पे भी कर दिया, तो 2 क्यू पे जीरो कह रहा है तो ठीक है, ये तो सॉल्व हो जाएगा यहाँ से वैल्यू आ ठीक, आंसर मिल जाएगा। उसने कहा क्यू एंड 2 क्यू दोनों पे दोनों वाला मतलब तो वैल्यू उसी तरीके से निकलेगी ना फिर तो तीन सोल्यूशन, दो सोल्यूशन बनेंगे ना। एक 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 पे करके दिखाया इसने, एक पे नहीं दिखाया। चले और सम्राट, क्वेश्चन बना? बन रहा है, ठीक है, नहीं बन रहा है तो दिखाओ, बनाएंगे और क्या। ऐसा होता है इंटरवल में तो मैक्सिमम मिनिमा देखो पहले किस पॉइंट पे आ रहा है, क्या वो पॉइंट इंटरवल में लाई कर रहा है, पहले ये देख लिया जाता है, तो उस पॉइंट पे तो हो गया, और मैक्सिमम मिनिमा जो भी होना है, फिर उसके बाद उसी इंटरवल में इधर जो वैल्यू है या उधर जो वैल्यू है, मतलब जहां से वो इंटरवल शुरू होता है, फिर वो वैल्यू डाल दो, 3 वैल्यू डालनी पड़ेगी। एक्स क्यूब है ना, हम्म मैंने एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करा, हम्म तो एक्स जो इसकी वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है। अब डबल डिफरेंशिएट करके भी एक्स की जो वैल्यू जो है वो मतलब कि एफ डबल डैश जो होता है वो 0 आ रहा है। नॉट डिफाइन, हाँ नॉट डिफाइन, जो इंटरवल दे रखे हैं उन्हीं पे देखो बस। हाँ, तो फिर उन्हीं पे देखना है, वो भी नहीं फर्स्ट वैल्यू। बस दोनों पे डाल दो, ये इतना आ रहा है, ये इतना आ रहा है, खत्म। अब जिसका मैक्सिमम या मिनिमम आ रहा होगा उसी के हिसाब से हो जाती है वो चीज। कौन सा क्वेश्चन था ये? एक्सरसाइज क्या थी? 6 5 के 5 हुए का पहला। मिनिमम वैल्यू -8 और 8 आ रहा है। 5 हुए का पहला ये बना है, और एब्सोल्यूट जो है जो भी होगा, ये इसने कहा एफ एक्स इक्वल टू, कुछ नहीं कहा इसने, तो कहा ये एक्स क्यूब है, और इसमें इंटरवल जो मैं दे रहा हूँ आपको वो दे रहा हूँ -2 और 2 बस। तो अगर इसमें कोई एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है तो बताइए इस इंटरवल के अंदर, तो नहीं होगा ना, क्योंकि देखो मैं बताता हूँ, एक्स इक्वल टू 0 भी कुछ ना कुछ होगा। अब प्लस एक्स है मान लो, कितना हो गया 3x² 0, तो एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पे ही होना है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि आप डबल डैश एक्स, तो ये क्या हो रहा है, ये 6x हो रहा है, हाँ, तो ये 0 पे क्या हो रहा है, ये वैल्यू 0 ही हो रही है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि भाई ये वैल्यू नेगेटिव कहाँ हो रही है, तो नेगेटिव पे नेगेटिव हो रही है, पॉजिटिव पॉजिटिव हो रही है, तो इसमें क्या हो रहा है कि एक वैल्यू यहाँ मिल रही है, एक वैल्यू यहाँ मिल रही है, सिंपल है। तो यानी एफ एक्स जो मिल रहा है मुझे, ठीक है, एफ एक्स का अगर मैं -2 को देखूं तो क्या मिला, बस इससे कम तो नहीं है इस इंटरवल में। और अगर मैं इस पे देख लूं, ये -2 पे लिख देते हैं ऐसे, और अगर इससे ज्यादा पे देख लूं तो क्या हो रहा है, वो ये हो रहा है बस, बाकी और है कहाँ। तो फंक्शन जो है बेसिकली यही तो है फंक्शन, और क्या है, 0 से पास हो रहा है और 2 पे जा रहा है, ये रहा 2, ये रहा 2, तो यहाँ की बात हो रही है ना, तो ये वैल्यू 8 आ रही है, ये -8 आ रही है, ठीक है। तो किसी आंसर में देख क्या लिखा, खत्म हो गई बात। सम्राट अपना सवाल बता। हम्म, कर ही रहा है, करता रहो। हाँ भाई सम्राट, 5 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ओके।
क्वेश्चन नंबर 5. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है? 3 चार्ज Q2 purified ring strings is on figure. What is the ratio of tension in the AB and BC? तो ये तो कोई तार से बंधे हुए हैं, ये जैसे A है और ये जैसे B है, और ये जैसे C है, ऐसे कोई चार्ज है। उनके चार्ज के वैल्यू बताए हैं Q प्लस 2Q 4Q। ये पॉजिटिव Q बताया, ये पॉजिटिव 2Q बताया, और ये पॉजिटिव 4Q बताया। तो वायर जुड़ी हुई है ऐसा, लेंथ वायर की सेम बताई गई ऐसा। क्लियर? तो इसमें फोर्स क्या बनेगा? यहाँ यहाँ जो फोर्स बनेगा इस पे, इसमें क्या फोर्स बनेगा? यहाँ पे फोर्स आएगा वो देखना है। ऐसे ही इसमें जो फोर्स बनेगा वो यहाँ पे देखना होता है, टेंशन होती है। तो हम देख लेते हैं कि भाई जब इधर से इस पे कोई फोर्स लगता है, उस तरफ को लगता है, दोनों रिपेल करते हैं, तो टोटल रिपल्सन आता है उसके ऊपर, है ना। और इस पे जो फोर्स करते हैं तो ये इधर से रिपेल करता है, ये उधर से रिपेल करता है। तो इस पे देखते हैं कि इधर को आता है कि उधर को आता है, क्योंकि ऐसा हो जाता है ना कि मान लीजिए इनमें कौन रेस्ट पे है, भाई इनमें कौन रेस्ट पे, तो सिस्टम चल किस तरफ सिस्टम चल पड़ेगा अपने आप। अब देखो ये कितना है 4Q, इसे रिपेल करेगा, इसके स्केल में फोर्स कितना बनेगा 8Q², क्योंकि Q का मल्टीप्लाई करके फोर्स बनती है इस पे इधर को, और इसका उधर को बनेगा 2Q²। तो 8Q में से 2Q गया तो इस पर कितना बचा 6। तो ये तो 6 से हो रहा है रिपेल, तो ये वाला क्या हो रहा है 6 से हो रहा है रिपेल। 6 में कुछ है वैल्यू, 6x मान लेते हैं सपोज प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर, क्योंकि तुम देख रहे हो कि इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा 8Q²। डिस्टेंस तो सेम है, और ये वाला इसको रिपेल करेगा उस तरफ को, वो कितना होगा 2Q²। तो एक इधर को एक उधर को माइनस किया तो 6 बन गया, 6Q² का फैक्टर आ गया। अब इधर से अब इस पे देखा, यहाँ इस पे देखा, तो इसको ये रिपेल करेगा इधर को, किससे 2Q के फैक्टर से, और डिस्टेंस कितना है इसका d। तो इस पे एक फोर्स इधर से आ गई 2Q² कोई के लगा ले कांस्टेंट अपना, इस पे बात हो रही है इस पे, और ये भी रिपेल करेगा इसको, इधर को करेगा रिपेल, तो ये भी जोड़ेंगे, इसको ऐड कर देंगे इसको भी। ये कितनी बन रही है कि फोर्स हो रही है Q4Q², डिस्टेंस कितनी हो रही है 2D, ये हो रहा, ये इधर को रिपेल हो रहा है, और वो भी इधर को रिपेल हो रहा है। भाई उसमें भी तो टेंशन है, वो भी तो इधर को रिपेल हो रहा है, ये भी इधर को रिपेल हो रहा है। ठीक है, तो अब ये जो रेशियो मांगेगा, यानी यहाँ पे और यहाँ पे जो रेशियो मांगेगा वो देख लेंगे। तो कितना बना ये रेशियो, इसमें फैक्टर कितना आ रहा है Q² का फैक्टर आ रहा है K2Q²/d², और इसमें K Q²/d²। तो कितना हो गया 3K Q²/d²। तो 3 का फैक्टर आ रहा है, वहां कितना था 6 का फैक्टर था। तो रेशियो क्या बन रहा है दोनों में 1/2। भाई यहाँ जो फोर्स बन रही हो और यहाँ जो फोर्स बन रही हो, यहाँ बन रही है फोर्स 6 के हिसाब से इसके ऊपर, है ना। अगर मैं इसे 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 मान लीजिए मैं फिक्स कर दूं, तो इस पे इधर लगेगी, हालांकि इस पे इधर लगेगी, ठीक है। तो इस पे इतनी बन रही है, इस पे इतनी बन रही है ना। तो क्या हो गया रेशियो 1:2 हो गया। तो रेशियो किस किस में पूछा AB/BC, AB/BC, AB/BC। तो BC में ज्यादा है ना, तो 1/2 हो गया। इसमें 6 है, इसमें 3 है, कितना हो गया 1/2 हो गया। क्लियर? तो इसको क्या किया, इसको फिक्स कर दिया। क्लियर? तो इसने रिपल्सन बना के इस पे फोर्स बनाया 6K² फिर इस पे फोर्स बनाया, इसने भी बनाया, इसने भी बनाया 3K² उसमें D एक में डबल लगेगा इसका और इसका,
क्लियर, एक इसका अपना लगेगा, तो उन दोनों फोर्स में एक टेंशन यहाँ बनेगी, एक टेंशन यहाँ बनेगी, उनका रेशियो निकाला तो हो गया आधा। ठीक है, ओके। अब ये फोर्स इधर जा रही है 6, तो इस पे भी जाएगी, उस पे इस पे आएगी तो इस पे भी जाएगी, है ना, वो होता रहता है। तो इसमें भी तो कर देते हैं ना कि भाई इधर इस पे जो फोर्स आ रही है वो इसकी आ रही है, तो इसकी भी तो जा रही है उस पर उधर को, तो वही तो माइनस की थी। जब आप देखें कि इधर से कितनी आ रही थी 8q², और इधर से इसकी रिपल कितनी जा रही थी 2q² के हिसाब से, तो तभी तो 6 बनी थी। फिर इसमें देखा था ऐसे ही, ठीक है, कितनी बनी, एक इसकी बनी, इस पर एक इसकी बनी, वो कितनी बनी 3 बनी। तो इसमें और इसमें क्या आ गया, इसमें 6q² बना फैक्टर, इसमें 3q² बना फैक्टर। क्लियर, तो यानी एक चार्ज पे बाकी दो का फोर्स देखा गया, सिंपल सी बात है, एक चार्ज के ऊपर बाकी दो का फोर्स देखा गया, तो बच गए, उसी का रेशियो मांग रहा। क्वेश्चन तो अच्छा है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। हाँ, तो दोबारा करके चेक कर लेंगे एक बार। ये कोई रस्सी है, ये कोई स्ट्रिंग है, ये कोई स्ट्रिंग है, ठीक है। तो स्ट्रिंग में क्या करते हैं, इसको रोक लो, ये फेंकेगा इनको बाहर, एक दूसरे को फेंकेंगे ये, नहीं भी रोकेंगे तो क्या होगा, कोई ना कोई खिंचा हुआ है तो कहीं ना कहीं भाग जाएगा अपने आप ही, इक्विलिब्रियम पे नहीं रहता फिर वो, कम ज्यादा है ना चार्ज। कितना, हाँ चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 6 मिनट, इस पे जो फोर्स है वो बनेगी 8q के हिसाब से, ठीक है, इधर से बनेगी इस पे, और इस पे बनेगी 2q के हिसाब से, तो 6 आ गया, हाँ 6 आ रही है, ठीक है, ओके। अब इस पे जो रेशियो बन रही है वो क्या बन रही है, इसकी बन रही है इधर से 4q यानी कि q/t², इसके ऊपर, और इधर से ही इसकी भी तो बन रही है ना 3q, तो 3 बन रही है। नहीं तो वो तो ये कह रहा है कि केवल इसकी वजह से बताइए, देखो इसकी वजह से तो डी बन रहा है ना भाई, ये 2 बने तब होती है बात, 2 तो केवल इसका ही बनेगा ना सर, इसका तो बनेगा ही नहीं। इसका इस पे बना कितना, एक इधर से एक इधर से 6 बना। अब इस पे जो बना रहा है वो इसका बनाया और इसका बनाया, तो इसमें क्या 2q और d है, तो 2 का फैक्टर, इसमें क्या 4q और 2d है, तो 1 का फैक्टर, तो 3 हो गई है। तो उसका और इसका रेशियो क्या हो रहा है 1/2, 1/3 तो नहीं हो रहा ना, 1/6 तब बनता है जब ये 6 बने और ये 2 बने, यानी केवल इसका लगा दूं मैं, बस खत्म, उसका इस पे ना लगाऊं, तब बनता है 1/3। ठीक है, सॉल्व भी तो किया हुआ है ना उन्होंने पीछे, कुछ पीछे सॉल्व भी तो किया होगा। ए बी में के 2q लगाए हैं, और ठीक है, ए बी में इसने के क्यू लगाए हैं और के 4q लगाए, वो तो 3 बना दिया मैंने। और बी सी में इन्होंने क्या किया है कि 4q 2q लगाए हैं, ठीक है, और 4q और q लगाए हैं। बी सी में 4q और 2q तो लगेंगे, नो प्रॉब्लम। और उसमें फिर इसमें वो तो इधर को लगेंगे, रिपेल करेंगे, तो बीसी में इसने क्यू और 4q लगाए हैं इसके ऊपर, तो वो तो रिपेल करेगा, उल्टा करेगा, वो तो उधर को करेगा, वो तो पॉजिटिव है सारे चार्ज, तो ये उल्टा कर दिया इसने, काटो हटा, तीनों चार्ज पॉजिटिव। इसने क्या किया, इसका भी जोड़ दिया इस पे, इसका भी जोड़ दिया इस पे, इधर को ही करना होता है। अरे भाई ये इधर को रिपेल करेगा तो वो उधर को करेगा, तीनों पॉजिटिव है तो घटेगा, बढ़ने का क्या मतलब है। ठीक है, काटो 1 2 करो। हाँ,